नमस्कार प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक शनि देव जो है अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो कर्क लग्न और राशि वाले, जब शनि अपनी स्वयं की राशि में मार्गी होंगे तो आपकी जन्म पत्रिका में यह 7वें घर पे विराजमान रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह शनि जो मार्गी हो रहा है तो इसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूंगा कि यह शनि जो मार्गी हो रहे हैं तो आपको इसके फल को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, यह जानकारी में मैं संपूर्ण तौर पे आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, एक तथ्य को समझिएगा। शनि देव के शुक्र और बुध परम मित्र होते हैं। तो बुध की बात अगर करेंगे तो 29 दिसंबर से लेकर 6 मार्च तक कंटिन्यू बुध भी जो है ना ये मकर राशि में यानी आपकी कुंडली के 7वें घर पे विराजमान रहेंगे और शनि और बुध से शनि का बल में वृद्धि हो जाएगा। यानी इस समय जो शनि का शुभ फल मैं बताऊंगा आपके लिए लाभकारी रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि 17 ही फरवरी को शनि जो है या धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो खास करके टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिकल लोगों के लिए यह तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो जाएगा। सर्वप्रथम एक तथ्य को समझना है, आपका जन्म तो ऐसे कर्क लगन में है। कर्क लगन में आपका शनि जो है वो अष्टम स्थान और 7वें घर के अधिपति होते हैं। अब अष्टम स्थान तो मनुष्य के लिए मृत्यु का घर होता है, आयु का स्थान होता है, कष्ट होता है। और उसके स्वामी अगर अच्छे हो जाएं तो निश्चित तौर पे शुभ रहेगा, क्योंकि शनि जब मकर राशि में मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में पूर्ण रूपेण शश नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। पंच महापुरुषों में से शश नामक राजयोग भी शुभ होता है। एक तथ्य को समझने वाली बात है जो आपको समझनी चाहिए। सर्वप्रथम देखिए कि मकर राशि में जब शनि मई से लेकर के अक्टूबर के मध्य में वक्री था तो क्या हुआ, दांपत्य जीवन को इसने खराब किया, नौकरी चली गई, व्यापारिक स्थिति ठीक नहीं रहा, संतान को लेकर के परेशानी, दांपत्य जीवन को लेकर के परेशानी और इसके अलावा व्यर्थ के भाग दौड़ों का सामना करना पड़ा। अब शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो सर्वप्रथम एक बात को समझिएगा, 7वें घर में अपनी राशि का शनि आपको व्यापारिक स्तर पे ऊपर ले जाना चालू कर देगा। द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड रिश्ते में सुधार होने लगेंगे। नौकरियां जो चली गई थी, व्यर्थ की यात्राएं नौकरियों में हो रहा था, लाभ कुछ नहीं मिल पा रहा था, यह समस्याओं को शनि दूर कर देगा। इसके अलावा शनि जो है सप्तम स्थान में विराजमान होने के कारण विवाह के जो उपयुक्त रिश्ते नहीं आ रहे थे वह आना चालू हो जाएंगे। खास करके जिन लोगों का पहले से किसी कारण से डिवोर्स हो चुका है, किसी कारण से जो है दांपत्य जीवन अलग हो चुका है, या किसी कारण से भी जो है आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन पारिवारिक तालमेल कुछ न तो कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा है, तो शनिदेव इस मामले में बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। यानी जो विडो हैं या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या सेपरेटेड है, उनके लिए जीवन साथी का संजोग शनि बहुत ही अच्छा देने वाला रहेगा। 7वां घर क्या होता है, मनुष्य के जीवन में जितनी भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये 7वां घर जो होता है मनुष्य के जीवन में यूरिन से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनि अपनी राशि में मार्गी हो जाएंगे तो आपको सेक्सुअल जितने भी डिजीट है दूर होने चालू हो जाएंगे। महिलाओं को गर्भ से रिलेटेड, संतान कंसीव होने से रिलेटेड, ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही हैं उसको भी यह ठीक करेगा। इसके अलावा 7वें घर का शनि जो है आपके जीवन में जो है पेट संबंधित समस्याओं को भी दूर करने वाला रहेगा। आपके नौकरी स्टेबल हो जाएंगे और आपके जीवन में विवाह के लिए ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। 7वां घर आपके जीवन में कुछ ख्याति का भी होता है और 7वां घर जो होता है नौकरी में हर चीजों को स्टेबल करने का, वह बिजनेस हो या नौकरी हो उसके भी होते हैं। अगर आपकी नौकरी चली गई थी तो नौकरी में हो सकता है कि उसी नौकरी में ऑफर आ जाए,
या परिवर्तन के योग बने। अगर व्यापारिक स्थितियां खराब हो चुकी थी तो आपका स्थानांतरण होकर के व्यापार प्रारंभ हो सकता है, या फिर जो है समझ लीजिए कि पुराने व्यापार में कोई न तो कोई संजोग बढ़िया बैठ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, सातवां घर जो होता है मनुष्य के जीवन में, अगर आपको नौकरी में कोई परेशान कर रहा है, अगर आपको नौकरी में कोई टॉर्चर कर रहा है, तो उसकी खुद न तो खुद अपनति होगी और खुद हुई खुद वह आपसे दूर भी चला जाएगा। जीवन साथी का है सातवां घर, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, जीवन साथी के तरक्की के रास्तों को खोलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी सभी यात्राओं का लाभ जो है धीरे धीरे प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। एक तथ्य समझिएगा, शनि जो होते हैं ये जहां बैठते हैं वहां से जो है अपनी जीवन में तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से देखता है। तो यहां पे देखिए सर्वप्रथम क्या होगा कि शनि तो ऐसे अष्टम स्थान के भी अधिपति हैं, तो आपके ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक कर देगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद को भी यह दूर कर देगा। मन में नेगेटिव हो चुके थे, अब जीना नहीं है, सुसाइड कर लेना है, रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उस मामलों में यह रास्ता को खोल देगा। और ऐसे भी कर्क लगन वाले, आपकी तो बीमारी होती है, सत्य का तो ठीका आपने ही ले रखा है, ऊपर से मैं ये हूं वो हूं बोल देना है, क्रोधित हो जाना है, और अंदर से होते एकदम सॉफ्टिकेटेड नेचर के। तो आपके साथ समस्या यह है कि बहुत सारे परेशानी तो आप खुद ही किलो के भाव में परचेज करते हैं और बोलेंगे कि मुझे दुख होता है, परेशानी होता है। तो आपको नियंत्रण करके रखना चाहिए, आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए। अब हर चीज़ों की जानकारी तो मैं आपको घर पे बैठा के नहीं दे सकता, यह तो आपको बदलाव तो करनी चाहिए ना, तो यह भी परेशानियों से दूर करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ने वाली है, जहां पे समगृही ग्रह मीन राशि की दृष्टि रहेगी, मीन राशि पे रहेगी। भाग्य स्थान पे शनि थोड़ा सा पितृदोष की स्थितियों को बढ़ाता है, अतः आपको भाग्योन्नति पदोन्नति में थोड़ा संघर्ष होगा। लेकिन अगर अपने आत्मनिर्भरता रखते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, अपने घमंड पर नियंत्रण रखते हैं, तो ये शुभ फल दे देगा, यानी यात्राओं का लाभ मिलेगा। शनि की एक दृष्टि लग्न पे है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो निश्चित तौर पे शनि लाभकारी बल देगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो लग्नस्थ यानी प्रथम हाउस जहां शनि का नीचस्थ होता है, अतः थोड़ा सा तनाव, क्रोधित चेहरे में फोड़े फुंसी या हल्के फुल्के हेयर फॉल की समस्याओं को बढ़ा सकता है, तो आपको इस मामलों में ध्यान देना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे तुला राशि पे है, और तुला राशि इनकी उच्चगत राशि होती है। अतः इस समय शनि जो है आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा, माता का स्वास्थ्य को ठीक करेगा। आपके पुराने स्टाफ चले गए थे, कंपनी बंद हो चुकी थी, कंपनी बिकने की स्थिति में आ चुकी थी, घर बिकने कंडीशन पे था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। वाहन लेना चाहते थे वह मिल जाएगा, आपने ज्वेलरी वगैरह को गोल्ड लोन पे लगा रखा था तो वह आपके रिटर्न हो जाएंगे, और माता के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति मशीनिस्ट से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, क्रेशर, मार्बल, इसके अलावा जो है कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यानी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, मछली के काम से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, खास करके लकड़ी वगैरह और गैस वगैरह से रिलेटेड सभी चीजों में शनि सफलताएं देने चालू कर देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उपाय क्या करना चाहिए। एक बहुत साइंटिफिक रीजन भी बताता हूं। देखिए, शनि का 2 राशि स्वामी होता है, शनि 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि के। मकर राशि में शनि धीमी गति से, मंद गति से बढ़िया फल देता है, लेकिन कुंभ राशि में और मकर राशि में जो शनि होते हैं ये मनुष्य को अचानक उठाता है। कहते हैं ना कि शनि मनुष्य के जीवन में कर्म के अलावा, उसके अहंकार के अलावा घमंड के भी कारक होते हैं, और बाद में खुद ही जज बन करके उसको नीचा भी दिखाते हैं। तो मकर राशि का शनि आपको अचानक ग्रोथ देगा, तो यानी जब ये ग्रोथ देगा ना तो आपको प्रॉपर्टी तुरंत परचेज कर लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। इसके अलावा जब ये अचानक ग्रोथ देगा तो जुबान पे कंट्रोल करके रखिएगा, और अपने सीनियर अधिकारी और पिता से तालमेल को ठीक रखिएगा। शनि एकांत प्रिय भी बनाता है मकर राशि में। एकांत प्रिय जहां हो गया, आप समाज से कट गए, अगर आप सोशल मीडिया में है तो कट गए तो आपकी बर्बादी है, फैमिली से कट के रह रहे हैं तो आपकी बर्बादी है, अपने स्टाफ से, अपने पुराने मेंबर से कट के रह रही है तो भी आपकी बर्बादी है। तो आपको क्या करना है कि छोटा हो या बड़ा हो, जितने भी नीचे स्तर के लोग होते हैं, जितने भी नीचे स्तर के लोग काम करते हैं, वहां पे शनि का विराजमान होता है, और बड़े बड़े काम भी उन्हीं लोगों से निकलते हैं। लोग बोलते हैं अरे लेबर कुल्ली की क्या औकात है, 10 दिन आए ना तो फैक्ट्री बंद हो जाए, तब पता चले कि क्या औकात होती है। समझ गए? तो आपके लोगों से तालमेल अच्छे से बना करके रखना है। इसके अलावा जो है परिश्रमी, किसी भी हाल में परिश्रम करना है,
और धैर्य को बना के रखना है। अरे मैं मेहनत कर रहा हूं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं व्यापार नहीं चल रहे, शादी नहीं हो रही, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि शनि जो है ना स्लो स्लो फल देता है। इसके अलावा शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिव चालीसा कीजिए। कृष्ण भगवान के मंदिरों में जाकर के गुरुवार के दिन आप जो है माखन चढ़ाइए, क्योंकि शनि को बल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मिलता है। इसके अलावा जो है अपने मान सम्मान और अपनी ख्याति को बचाने के लिए कंटिन्यू अत्यधिक परिश्रम भी करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनिवार के दिन जाकर के पीपल पेड़ पे सरसों तेल का दीप अवश्य प्रज्वलित करिए। हो सके, ठंड का मौसम आ रहा है तो कम से कम अब 29 अप्रैल तक महीने का एक ही शनिवार को जो है आप गरीबों को कम से कम एक कंबल दान कर दीजिए, तो शनि के फल अच्छा मिलेंगे। ऐसे शनिवार के दिन नॉनवेज और आप शराब सेवन नहीं करते हैं तो शनि अच्छा फल देगा। और शनि अहंकार का मालिक है, अहंकार को नीचे रखने की कोशिश कीजिएगा, डाउन टू अर्थ पे रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हो जाइएगा बर्बाद। तो प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, शनि क्या फल देगा जब मार्गी होंगे, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। तो उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।